हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नवरात्रों में हम डेली पूजा कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, चौकी की हमें सफाई कैसे करनी है बिना चौकी को हिलाए, संपूर्ण विधि इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। नवरात्रों में हमें रोजाना पूजा कैसे करनी होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो रात को भोग वगैरह लगाया था वो हमने थोड़ी देर बाद रात को ही हटा लिया था, और सुबेरे का भोग मैंने शाम को हटा लिया था पूजा से पहले शाम की, क्योंकि ये दूसरा नवरात्रा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रात का दिया है बस वो रखा है, और बाकी फूल रखे हैं जो मैंने पहले नवरात्रे पे चढ़ाए थे, मतलब कल चढ़ाए थे, जो वो सारे फूल मैं हटा लूँगी। और अगर आपको माला ना जो माता पे चढ़ी हुई है वो थोड़ी मुरझाई हुई लगती है, लगता है कि वो थोड़ी मुरझा रही है, तो उसको भी हटा लें। अगर लगता है कि वो थोड़ा ठीक है, मतलब अभी चल जाएगी एक दिन और, तो आप उसको रहने दें। बाकी जो भी कलावे आपने चढ़ाए हैं बिना हिलाए आराम से कलावे हटा लें। अगर आपको लगता है कि किसी मूर्ति पे कलावा हटाने से मूर्ति हिल जाएगी तो उसको आप छोड़ दें वहीं पे ऐसे ही। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, कलावे को बिना हटाए आप डेली एक कलावा चढ़ा सकते हैं, या फिर आप उसी कलावे को रहने दें और डेली खाली तिलक आदि वगैरह कर दें। तो मुझे माला थोड़ी मुरझाई हुई लग रही थी, लग रहा था कि फूल मुरझा गए, तो मैंने हटा लिए। यहाँ पे देखिए, जरूरी नहीं है कि आप डेली फूल चढ़ाएं। ठीक है, पहले दिन और लास्ट के दिन जरूरी होता है चढ़ाना। बाकी रात का दिया है वो भी मैंने हटा लिया है, और अब मैं थोड़ा थोड़ा सा ना चौकी को झाड़ लूँगी। चौकी को हमें बिल्कुल भी बिना हिलाए झाड़ना है। देखिए, ये नहीं कह रही कि मैं मूर्तियों को साफ करना है, या कुछ जब आपको थोड़े बहुत चावल इधर उधर फैले हुए लगते हैं या कुछ भी लगता है इधर उधर फूल वगैरह फैले हुए, बस उसको हल्का सा रुमाल लेके आप हल्का हल्का झाड़ लें। इस तरीके से सामने से थोड़ी साफ सफाई कर लें बस। बाकी चौकी को बिल्कुल भी नहीं हिलाना, आपको इधर से उधर नहीं करना। जहाँ पे भी आपने चौकी रखी है वहाँ पे आप नीचे झाड़ू ना लगा के थोड़ा गीला कपड़ा करके अच्छे से पोंछे से साफ कर लें। झाड़ू लगाने से क्या होगा कि धूल मिट्टी वो है ना ज़्यादा फिर चौकी पे हो जाती है, तो धूल मिट्टी नहीं होगी। खाली आप पोंछा लगाएंगे तो चौकी के आसपास खाली पोंछा लगा दें, बाकी आप दूर दूर तक झाड़ू लगा सकते हैं। चौकी के आसपास आप पोंछा लगा लें। ठीक है, खाली पोंछा गीला करके एकदम। इसके बाद मैंने ना जो कल वाला जल था वो मैंने हटा दिया है, उसको मैं सूरज को रख दे दूंगी उस जल से। बाकी मैं दूसरा जल यहाँ पे रख दूंगी। जल का लोटा हमेशा माता रानी के चौकी पे हमेशा रखा रहना चाहिए, बहुत अच्छा और शुभ होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दीपक तैयार कर लिए हैं। एक दीपक मैंने चौकी पे रखने के लिए तैयार कराया है जब मैं पूजा करूंगी, दूसरा दीपक मैंने आरती के लिए। यहाँ पे मैं अग्यारी को गैस पे रख के आ रही हूँ, मतलब जो गाय के गोबर की जो कंडी है उसको मैं गैस पे रख के आ जाती हूँ। जब तक वो सुलकेगी, थोड़ी गर्म होगी, मतलब थोड़ा पकेगी, तब तक मैं यहाँ पे बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जोत जला दी है पहले। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अखंड जोत नहीं जलाई है, मैं सिंपल जोत जला रही हूँ जो डेली सुबह शाम जलती है, वो वाली जोत है। अखंड जोत इस बार मैंने नहीं जलाई। तो यहाँ पे मैं जोत रख दूंगी, और इसके बाद मैं सबसे पहले जल लेके और फूल में थोड़ा जल लेके इस तरीके से और भावपूर्वक स्नान कराऊंगी सभी देवी देवता को। तो हमें डेली इस तरीके से स्नान कराना है भावपूर्वक। तो देखिए, हम जल से सीधा सीधा स्नान तो नहीं करा सकते, तो हम भावपूर्वक स्नान कराएंगे, ऐसे इसको कहते हैं स्नान। तो यहाँ सबसे पहले हम स्नान करा लेंगे। जो हमने ज्वारे बोए हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा जल हम फूलों से ही इस तरीके से छींटों से डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोबारा से सभी को कलावे चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम ना गणेश भगवान को चढ़ाएंगे कलावा, फिर जो हमने भगवान जी रखे हैं, हनुमान जी रखे हैं, उनको चढ़ाएंगे, माता रानी को चढ़ा देंगे। जो भी हमने अपनी कुल देवी वगैरह इष्ट देव वगैरह जो भी रखे हैं हमने चौकी पे, सभी को हम कलावा चढ़ा देंगे। कलश के ऊपर भी, नारियल के ऊपर भी कलावा चढ़ाएंगे। यहाँ पे हमने जो दीपक रखा है वहाँ पे भी हम कलावा चढ़ा देंगे। बस कलावा चढ़ाते समय आपको इतना ध्यान रखना है, कलावा उतारते समय, चढ़ाते समय मूर्तियाँ हिलनी नहीं चाहिए बस। ठीक है, खिसकनी नहीं चाहिए। यहाँ पे हम सभी को तिलक कर लेंगे। भगवान गणेश को सबसे पहले तिलक करेंगे, उसके बाद बजरंगबली को, फिर कलश पे माता रानी को, जो हमने जोत जलाई है वहाँ पे भी तिलक कर देंगे, और इसके बाद हम माता रानी को तिलक करेंगे। गौरी मैया है उनको भी तिलक करेंगे। हमने गौरी मैया हल्दी की गांठ से बनाई है, हमारे पास तस्वीर या मूर्ति नहीं थी गौरी माँ की, तो हमने जो है ना हल्दी की गांठ पे कलावा लपेट के उसकी गौरी मैया बना दी। अब हम सभी को अक्षत चढ़ा देंगे तिलक करने के बाद। इसके बाद देखिए, भोग में आप जो भी लेके आए हैं जो भी है वो चढ़ा दें। बतासे चढ़ा सकते हैं, भोग में फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं, या फिर कुछ नहीं है तो चीनी चढ़ा दें आप। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत कुछ भोग में चढ़ाने के लिए डेली के लिए चाहिए हो, अलग अलग आपको सामान लाना पड़े भोग में चढ़ाने के लिए। आपके पास जो भी है वो आप भोग में चढ़ा सकते हैं माता रानी को। काजू है, बादाम है, किशमिश है, जो भी आपके घर में एक एक दिन करके आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले दिन जो है ना भेंट चढ़ाना भूल गई थी माता रानी को, तो अब मैंने भेंट जो है ना चढ़ा दी है। तो 21 रुपये 11 रुपये जो भी आप पे बन पड़े वो आप जरूर चढ़ाएं। तो दूसरा नवरात्रा है आज, तो मैं दूसरे नवरात्रे पे चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने केले का और बतासे का भोग लगा दिया है। भोग लगाने के बाद मैं कर रही हूँ अब अग्यारी। अग्यारी करना डेली जरूरी होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अग्यारी के जला के मैं ले आई हूँ, पूरी नहीं जलाई मैंने, कच्ची है अभी ये। और इसके ऊपर मैं कपूर रख दूंगी। कपूर को मैं जैसे ही जलाऊंगी उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले अब
3 जो है ना 5 जो है ना देसी घी की आहुतियाँ दूंगी। तो अब 5 देसी घी की आहुति दे दें, उसके बाद लौंग बतासे का भोग लगा दें। तो ये छोटा सा हवन आप डेली कर सकते हैं। 11 पे हमें भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। माता रानी को नवरात्रों में माना जाता है कि 11 से जो हम भोग लगाते हैं 11 पे, वो माता रानी तक जल्दी पहुंचता है, माता रानी जल्दी ग्रहण करती हैं उसको। तो 11 हमें जरूर ही करनी होती है। ये एक तरीके से छोटा सा एक हवन हो जाता है। तो 5 आहुति जैसे हमने अपनी एक गणेश जी की, नवग्रह की, अपनी जो है ना इष्ट देव की, गौरी मैया की, गणेश जी की, इनकी देनी है। पहली आहुति हमें 5 देसी घी, उसके बाद हमें लौंग बतासे का भोग लगाना है। हमने बतासे में 2 लौंगे लगा ली है, मतलब एक जोड़ा लगाया है लौंग का। लौंग को कभी सिंगल नहीं लगाना चाहिए, एक जोड़े ही लेनी चाहिए लौंग के। तो एक जोड़ा हमने बतासे में ही जोड़ दिया है और उसमें हमने माता रानी को भोग लगा के 11 में डाल दिया है। उसके बाद हम देसी घी का आचमन जरूर करेंगे। इसके बाद हमने एक जोड़ा और लिया है लौंग का बतासे के साथ, और अपनी कुलदेवी माँ को जो है ना भोग लगा के उसके बाद हम इसको भी जो है ना 11 में डाल देंगे। तो ये 2 जोड़े आप जरूर लगाएं भोग के। एक तो माता रानी को, एक अपनी जो भी आपके कुल देवी देवता हैं उनका आप डेली लगाएं। ये 2 लौंग के जोड़े आप जरूर लें, ठीक है, 2 बतासों के साथ। इसके बाद हम लास्ट में आचमन जरूर करेंगे देसी घी का। जो भी हम भोग लगाएंगे उसके बाद हमें बाद में ना देसी घी का आचमन जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे इसके बाद आप चाहें तो थोड़ी सी हवन सामग्री से छोटा सा हवन बाद में कर सकते हैं, या तो हवन सामग्री आप पहले ही डाल सकते हैं या बाद में भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ना हवन सामग्री लास्ट में डालने से जो घर में जो बाद में धुआं होता है ना, वो पूरे घर में हम घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हवन सामग्री में वो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे काले तिल, गूगल वगैरह सभी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो मैंने मिक्स करके पहले ही रखी है ये। तो मैं डेली इसमें जो है ना 3 या 5 आहुति हवन सामग्री की डाल के और उसके बाद में पूरे घर में इसका धुआं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब हमारी 11 हो गई है, हमने 11 में भोग लगा लिया है। इसके बाद हम करेंगे आरती। तो सबसे पहले ना हम गणेश जी की आरती करेंगे। आप चाहें तो डेली 5 आरती कर सकते हैं सुबह सुबह। अगर आपके पास इतना समय नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं, या इतना समय नहीं है कि आप 5 आरती कर सके, तो आप 2 आरती कम से कम जरूर करें, एक गणेश जी की और एक अम्बे माँ की। तो ये 2 आरती कम से कम हमें डेली सुबह करनी चाहिए, सुबह शाम। तो देखिए जब आपकी आरती हो जाए तो आरती करने के बाद ना आपको एक काम जरूर करना है, एक काम बिल्कुल ना भूलें। साथ में अगर आपके पास कोई है तो उनसे कहें आरती करते समय घंटी भी जरूर बजाएं। अगर कोई नहीं है पास में तो आप एक सीधे हाथ में आरती की प्लेट लें और उल्टे हाथ में घंटी लेके दोनों चीज़ें एक साथ बजा सकते हैं। आरती होने के बाद हम जो है ना हाथ जोड़ लेंगे, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे माता रानी से, और इसके बाद हम थोड़ा सा सीधे हाथ में जल लेके और आरती और जो है ना 11 को इस तरीके से ठंडा करेंगे। ये काम हमें जरूर करना है। आरती और जो ना जो हमने 11 की है उसको हमें लास्ट में जल का इस तरीके से आचमन जरूर करना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम दोनों चीज़ों को एक प्लेट में रख के इस तरीके से 11 को और आरती की जो जोत है उसको रख लेंगे। और इसके बाद जो हमने माता रानी को माथे पे तिलक किया था, माता रानी के माथे पे से हमें तिलक लेके थोड़ा सा अपनी मांग में जरूर भरना है। अगर आपको लगता है सूख गया है वो तिलक तो थोड़ा सा हाथ में जल ले लें उंगली पे और उसको गीला करके फिर से आप अपनी मांग में लगा सकते हैं। थोड़ा सा ही सही, लेकिन अपनी मांग में डेली माता रानी के माथे से लेके डेली अपनी मांग में जरूर भरें, इससे सुहाग बढ़ता है। और इससे करने से ना साथ में हमारे सुहाग को भी आशीर्वाद मिलता है माता रानी का। इसके बाद हम पूरे घर में 11 और आरती को घुमा देंगे, सबको आरती दे देंगे। तो इसी तरीके से हमें डेली पूजा करनी चाहिए। नवरात्रों में बहुत सिंपल सी पूजा आप इस तरीके से कर। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जय माता दी।